हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मुंह से अरविंद केजरीवाल का नाम ना ले, लेकिन ये बात वो भी अच्छी तरह जानते हैं कि दिल्ली के दंगल में उनकी राह का सबसे बड़ा कांटा अरविंद केजरीवाल ही हैं। वो केजरीवाल जो वाराणसी हारने के बाद और दिल्ली की गद्दी छोड़ने के बाद घायल शेर की तरह दिल्ली चुनाव पर नजरें गड़ाए हुए हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिष्ठा दांव पर है, क्योंकि केजरीवाल के सामने मोदी का ही चेहरा है। ऐसे में हर किसी के जहन में एक ही सवाल है, आखिर इस सुपरहिट मुकाबले का सुपरमैन कौन साबित होगा? 24 घंटे बिजली देने का मेरा वादा है भाइयों बहनों, 24 घंटे बिजली। पिछली बार चुनाव जीतने के 48 घंटे के अंदर हमने बिजली के दाम कम कर दिए। दूसरी पार्टियां बिजली कंपनी के मालिकों से चंदा लेके चुनाव लड़ती हैं, इसलिए वो 7 महीने में भी बिजली के दाम कम नहीं कर पाए। जिनको फुटपाथ पर बैठ करके रास्ते रोकने में अच्छा ही मास्टरी है, धरने करने की मास्टरी है, आए दिन आंदोलन करने की मास्टरी है, उनको वो काम दीजिए। बीजेपी के पास दिल्ली में कोई एजेंडा नहीं है, केवल गाली गलौज पे चुनाव लड़ रहे हैं। कहते हैं अरविंद केजरीवाल नक्सली है, अरविंद केजरीवाल को जंगल में चले जाना चाहिए। ये तो ठीक भाषा नहीं है, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। इरादे नेक होने चाहिए और इरादे नेक होते हैं। 2001 से अब तक का इतिहास गवाह है कि जिस भी चुनाव में नरेंद्र दामोदर दास मोदी का हाथ लग जाता है, उस चुनाव में बीजेपी के वारे न्यारे हो जाते हैं। यह यूं है कि बीजेपी के लिए मोदी राजनीति के पारस पत्थर बन गए, तो शायद गलत नहीं होगा। लेकिन इस पारस पत्थर के सामने अब दिल्ली की परीक्षा है, वो परीक्षा जिसमें अरविंद केजरीवाल सबसे बड़ा कांटा है। अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के गढ़ दिल्ली में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। केजरीवाल सीधे मोदी को चैलेंज कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, आपने कभी ऐसे राजनेता देखे हैं जो खुद कहें कि हाँ मैं अनार्किस्ट हूं, मैं अनार्की में विश्वास करता हूं? ऐसे कोई राजनेता सोच सकते हैं भैया? अगर आपको अनार्की करनी है, अनार्किस्ट हो, तो जाकर के जंगलों में नक्सलवाद वालों के साथ जुड़ जाओ, वही तो वो कर रहे हैं। उनका तो कुछ भी घोषित नहीं हुआ, एजेंडा भी उनको नहीं पता। बीजेपी, दिल्ली बीजेपी एक डूबते हुए जहाज की तरह है जिसका कोई कप्तान नहीं है। बीजेपी के पास दिल्ली में लीडर नहीं है। अपने पहले चुनाव में कांग्रेस की दिग्गज शीला दीक्षित को हराकर केजरीवाल ने सबको हैरान किया था। वो लोकसभा चुनाव में मोदी से वाराणसी में भले ही हार गए, लेकिन आंकड़े गवाह है कि उसी लोकसभा चुनाव में दिल्ली में आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ गया था। वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस ने युवा नेता अजय माकन को अपनी प्रचार समिति का चेहरा बना दिया है। देखिए, पार्टी जो भी जिम्मेवारी मुझे देगी, जैसी भी जिम्मेवारी मुझे देगी, मैंने कल भी कहा ये पार्टी को तय करना है और मैंने उस जिम्मेवारी का पालन करना है। कांग्रेस को भी उम्मीद है कि अजय माकन दिल्ली में कांग्रेस को बचा सकते हैं। ऐसे में मोदी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि राजनीति में जनता की सोच बदलते देर नहीं लगती है। वैसे भी कहावत है कि राजनीति में 1 हफ्ता लंबा वक्त होता है, और अभी तो दिल्ली चुनाव में करीब पूरा महीना बाकी है। आज तक ब्यूरो। तो सुपरहिट मुकाबले में हम बात जरूर कर रहे हैं मफलर मैन की, और जिसे बीजेपी कह रही है मैजिक मैन, लेकिन कांग्रेस की भी बात जरूर होगी, क्योंकि आज नए ढंग से अब कांग्रेस मैदान में उतरने की तैयारी में है। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। जगदीश मुखी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। महाबल मिश्रा जी कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष खेतान साहब आम आदमी पार्टी के नेता जुड़ गए हैं, और विनोद कुमार बिन्नी साहब, जो कि अभी तक खबर यही है कि निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नई दिल्ली से लड़ना चाहते हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले जरा आपको सुना देते हैं, अब केजरीवाल के खुले चैलेंज पर कांग्रेस बीजेपी कितने उहापोह में है। जवाब आपको ये 3 बयान देंगे, सुनिए। देखिए, हमारे लिए निश्चित रूप से केजरीवाल साहब के खिलाफ चुनाव जिसको भी हम लड़ाएंगे, चुनाव जीतने के लिए लड़ाएंगे, और इस बात का भी निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे कि कैंडिडेट का प्रोफाइल क्या है और किसके अगेंस्ट चुनाव लड़ना है। ये पार्टी की रणनीति होती है, पार्टी की नीति होती है कि किस तरह का उम्मीदवार है, उसी के हिसाब से आप चुनाव मैदान में उसके खिलाफ जाते हैं। अजय माकन के चेहरे को सामने रखकर कांग्रेस अब चुनाव लड़ना चाहती है, कितना फायदा लगता है आपको होगा? अच्छा है, यंग लीडरशिप है, चेंज होगा, और हमेशा
यही रहता है, घरों में भी ये रहता है, सब जगह कि जनरेशनल चेंज होता है। ये जनरेशनल चेंज है एंड आई एम श्योर दे विल डू वेल। दिल्ली के अंदर कभी भी दिल्ली के राजनीतिक इतिहास में नहीं हुआ है कि कोई लोकसभा का चुना हुआ प्रतिनिधि कांग्रेस पार्टी से उसके बाद विधानसभा का चुनाव लड़े। यह आज तक के इतिहास में नहीं हुआ है, और अगर मैं लड़ूंगा तो वो शायद वो पहली बार होगा। तो इसलिए कोई मना कर रहा है तो ये कोई जो है ये नई बात नहीं है, बल्कि कोई लड़ रहा है तो वो नई बात है। चलिए सीधे रुक करते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कौन लड़ेगा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, ये भी एक दिलचस्प सवाल है। लेकिन इस बीच जगदीश मुखी जी, आम आदमी पार्टी ने तो आपका चेहरा पसंद कर लिया, अब आपकी पार्टी किस चेहरे पर अटकेगी? देखिए, पार्टी के लिए जरूरी नहीं है कि चेहरा बता के चुनाव लड़े। भारतीय जनता पार्टी के इतना लंबे एक्सपीरियंस में दर्जनों ऐसे उदाहरण हैं जहां हमने पार्टी का प्रत्याशी घोषित किए बगैर मुख्यमंत्री के लिए हमने चुनाव लड़े हैं, और बाद में जो विधायक दल होता है वो नेता चुन करके उन्हें मुख्यमंत्री बनाते हैं। लेकिन भारत के इतिहास में शायद ही ऐसा हुआ हो, एक सेकंड मुखी साहब, भारत के इतिहास में शायद ही ऐसा हुआ हो कि प्रधानमंत्री एक मुख्यमंत्री के खिलाफ सबसे बड़े चेहरे बनकर मैदान में उतरे। रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री देश का दिल्ली के चुनाव के लिए बिगुल फूंक रहा है। मैदान में हाँ नहीं, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने चुनाव का एक बिगुल वहां पर बजाया है, और उसका मतलब ये नहीं है, उन्होंने तो उनकी खामियां गिनाई हैं। इसमें क्या दिक्कत की बात है? मैं ये कहना चाह रहा था कि ऐसे भी उदाहरण हैं जहां हमने मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित करके चुनाव लड़े हैं। कौन से राज्य के अंदर कौन सा फार्मूला लागू होगा, ये उस राज्य की परिस्थिति के अनुसार तय किया जाता है, और उसका निर्णय हमारा केंद्र का राष्ट्रीय नेतृत्व करता है। और ये सामने आपके जो आप कह रहे हैं कि ये दिल्ली में इनका नेता नहीं कोई, तो हरियाणा में भी हमने चुनाव लड़ा है, वहां पर हमारा नेता बन गया ना जी। हाँ, झारखंड में बन गया ना जी। वो तो मोदी जी जिसको बना देते हैं वो तो बन ही जाता है, हमारा वहां भी बन गया जी। हाँ, वो तो मोदी जब बना देते हैं तो बन ही जाता है, वो तो जिस पर हाथ रख दें वो बन ही जाता है। ठीक है, मैं लौटूंगी सर। जो हमारा विधायक दल होता है वो चुन के बन, इसमें ये जो कहना नेता नहीं, हमारे पास दिल्ली के अंदर एक ने अनेक अच्छे योग्य व्यक्ति उपलब्ध हैं जो नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं दिल्ली को, उसमें कोई कमी नहीं है। ठीक है, आशीष खेतान, नीति भारतीय जनता पार्टी ने तय करना है जी। हाँ, आशीष खेतान जी, पिछले बार के चुनावों में और इस चुनाव में एक फर्क है बुनियादी, और वो फर्क ये है कि उस वक्त आपके पास कांग्रेस का भ्रष्टाचार, शीला दीक्षित के खिलाफ हमारे पास बक्सा भर के सबूत है, बहुत सारी बातें थी। एक बेहद ही ऐसी सरकार थी जो कि लोकप्रिय नहीं थी बल्कि लोगों का गुस्सा था। लेकिन इस वक्त परिस्थिति कुछ और है। इस चुनौती का एहसास है आपको? बिल्कुल एहसास है, और हम इस चुनाव में एक पॉजिटिव एजेंडा के साथ जा रहे हैं। इस चुनाव में हम इस वादे के साथ जा रहे हैं कि हम सरकार बनते ही बिजली के दाम फिर से आधे करेंगे, बिजली कंपनियों की लूट बंद करेंगे, उनका सीएजी के द्वारा ऑडिट कराएंगे, घर घर 700 लीटर पानी रोज मुफ्त पहुंचाएंगे, महंगाई कम पिछली बार भी था, और भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। पिछली बार भी था आशीष जी। क्या मफलर मैन की लोकप्रियता घटी है? मेरा सवाल है आपसे, एक ईमानदार जवाब दीजिएगा, क्या मफलर मैन की लोकप्रियता घटी है? मफलर मैन की लोकप्रियता बढ़ी है, क्योंकि हमारा 29% वोट बढ़ के 33% हो गया। और दिल्ली की जनता पिछले 4 सालों से दिल्ली की जनता ने देश भर में जो बदलाव आ रहा है उसमें अग्रणी भूमिका निभाई है, चाहे वो अन्ना और अरविंद केजरीवाल का आंदोलन रहा हो, या उसके बाद लोकसभा का चुनाव रहा हो, उसके पहले अरविंद केजरीवाल की सरकार रही हो। अगर लोकप्रियता घटी नहीं आशीष जी, सर एक सेकंड, अरविंद केजरीवाल आपके सारे आज तक के खुद के सर्वे बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। अगर लोकप्रियता नहीं घटी है, सर्वे बताते हैं, आपने खुद ये सर्वे चलाए हैं, तो आप नर्वस होकर बीजेपी का उम्मीदवार आप क्यों लगा देते हैं? पहचानते हैं। नहीं, अगर लोकप्रियता नहीं घटी है तो आप नर्वस होकर आप जगदीश मुखी जी का चेहरा क्यों चूज कर लेते हैं? आप क्यों ऐसा करते हैं अपनी तरफ से? मैं कह रहा हूं कि वो कोई इससे बेहतर चेहरा दिखा दें, हम उससे बेहतर चेहरा चुन लेंगे। आखिर दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि दिल्ली को लीड कौन करेगा। देखिए, जब ये भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के वक्त बोल रही थी कि मोदी प्रधानमंत्री पद का चेहरा होंगे, और कांग्रेस कह रही थी नहीं हमारे संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं है, तब तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा कि मोदी हमारा चेहरा नहीं होंगे, कह रहे थे नहीं मोदी की लीडरशिप में विश्वास करिए। आज हम कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप में लोगों का विश्वास है। महाबल मिश्रा जी, कौन सा चेहरा? जगदीश मुखी, सतीश उपाध्याय। मैं लौटूंगी किसके नेतृत्व में चुनाव? मैं लौटूंगी, 5 चेहरे पूछेंगे जगदीश जी से, देखते हैं किसका सवाल यह है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। आ रही हूँ जगदीश जी, एक बार महाबल मिश्रा जी के पास चलने दीजिए। महाबल मिश्रा जी, आप भी चुनाव में उतर रहे हैं मैदान में, हिम्मत कितना साथ दे रही है?
हिम्मत पूरी साथ दे रही है। हमने विकास के मुद्दा पर, जो हमारा विकास है क्षेत्र में, जो हमने 10 साल एमएलए रह करके एक 1.5 साल पार्षद रहा, फिर एमपी रहा, जो विकास किया है उस विकास के मुद्दे पर क्षेत्र में जाएंगे। यदि हमारा निजी क्षेत्र की बात आप कर रही हैं तो आज दिल्ली में जो विकास हुआ 15 साल में, वो विकास आपके सामने है। और जिस तरह से इन्होंने लोक लुभावन नारा दिया था दोनों पार्टी, आज 50% बिजली की माफ करने की बात है, उसकी प्लान क्या है? 50% दिल्ली को पानी नहीं मिलता है पीने का। देखिए 50% दिल्ली, नहीं, आप देखिए, आप खेतान साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोला है, अस्पताल नहीं है। 50% दिल्ली में विकास नहीं हुआ है। आपने 15 साल में दिल्ली में एक मेट्रो दी है, आपके बीच में बोला नहीं खेतान साहब, आप अच्छे आदमी हैं, थोड़ा सा रुकिए। नहीं, दो दिल्ली है। एक दिल्ली है जो लुटियंस दिल्ली है, एक दिल्ली वो है जहां पर लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता। ठीक है आशीष जी, एक बार जवाब सुन लेते हैं। आप बोलने दीजिए खेतान साहब, सिर्फ आप ही चैनल पर नहीं है, जहाँ पे सड़कें नहीं है, बीच में जहाँ पर स्कूल नहीं है, जहाँ पे अस्पताल नहीं है, उस दिल्ली की भी बात हमें करनी पड़ेगी। हाँ। नहीं, हम उस दिल्ली पर चुनाव नहीं जीत सकते। द्वारका विधानसभा क्षेत्र के उन्होंने बात की है, उस दिल्ली की मैं बात किया है। उस दिल्ली में 4 स्कूल लाके हमने दिया, जहाँ पानी नहीं है, हॉस्पिटल लाके दिया, डिस्पेंसरी लाके दिया, पानी लाके दिया, लोगों को लला ढका, डाबरी मोटर बनाया, मेट्रो लाके दिया, पानी लाके दिया, जीने के लिए पानी चाहिए, द्वारका में पानी है। लेकिन दिल्ली में जिस तरह से विकास है लोग देख रहा है, लेकिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो आप दिखा रहे हैं, जो आप दोनों पार्टी, जब वो पूछ रहा 15 लाख कहाँ है, पीने के लिए 15 लाख रुपए हर अकाउंट में आने की बात थी, वो 15 लाख कहाँ है? लोग पूछ रहा है, जो अब वो जो ये कहा था महंगाई घट जाएगी, आज 40 रुपए। महाबल जी दोनों ही पार्टियों को छेड़ रहे हैं, महाबल जी दोनों ही पार्टियों को छेड़ रहे हैं, उनसे जवाब लेंगे। लेकिन एक ब्रेक पर जाने से पहले विनोद कुमार बिन्नी जी, आपसे मैं सवाल पूछ रही हूँ। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आखिरकार आप उतर रहे हैं, आप पर कोई क्यों भरोसा करेगा? आम आदमी पार्टी तो कहती है चूंकि आपको मंत्री नहीं बनाया तो आप भाग गए, आपकी तो निजी महत्वाकांक्षाएं हैं। नहीं, मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी खूबी रही है कि जब जब उन पे आप सवाल उठाएंगे तो आरोप लगा के हमेशा वो जवाब देते रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर पिछली बार जब आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी थी तो मेरे ही कॉन्सेप्ट मोहल्ला सभा को लेकर उन्होंने पूरी दिल्ली में प्रचारित किया था। और लेकिन मंत्री नहीं बनाया तो आप नाराज हो गए। अंजना जी बिल्कुल आप गलत बोल रही हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरे पास तमाम ऐसे प्रूफ मौजूद हैं आज की डेट में, और मैं चुनाव में बताऊंगा अभी लोगों को कि इन्होंने क्या कब कहा, वो सब चीजें मैंने इकट्ठी की हैं चुनाव के लिए। और जैसे ही मैं चुनाव में जाऊंगा, मेरी अपनी आप अरविंद केजरीवाल की पोल खोलेंगे? नहीं, अभी तो खोलिए, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, उन्होंने वास्तविक किया क्या है बताइए ना, एक सबसे बड़ी बात बताइए। मेरे लिए चुनाव लड़ने के लिए भी छोड़ दीजिए कुछ चीजें, कि उन्होंने किस किस तरह के एलिगेशन किस किस पे लगाए, वो सारी चीजें लोगों को बताएंगे। एलिगेशन तो आपने भी सब पे लगा दिया। नहीं, मैंने लगाया, मैंने लगाने में मीडिया से लेके एक शख्स को चोर कहते थे उन दिनों। नहीं, मैंने मीडिया के किसी आदमी को फेसबुक पे क्या नहीं लिखा लोगों के बारे में, निजी हमले किए। मैं आपको बता दूं कि किसी ने आपका जवाब देने के लायक नहीं समझा। सुनिए, जो फेसबुक का अकाउंट था वो फेक बनाया गया था, और उसी की वजह से अलका लांबा जी का जो हमारा विवाद हुआ था इसीलिए हुआ था, और मैंने उसकी FIR भी दर्ज कराई थी। आप अंजना जी बिल्कुल सीधा सीधा, क्योंकि दूसरे पक्ष को सुनने के बाद ही मुझे लगता है कुछ चीज कहनी चाहिए कि मैंने कभी भी किसी मीडिया के ऊपर नहीं कहा, सिर्फ अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल के पास, मेरे पास वो चीज है कि उनकी पार्टी के किसी भी आदमी में मेरा सामने करने की ताकत नहीं है। मुद्दों के आधार पर मेरा ताकत अरविंद केजरीवाल नहीं कर सकते, किसी भी विषय पे सामने बैठ के डिबेट डालिए, मैं चैलेंज स्वीकार करने के लिए पूरी सुनेंगे। जगदीश जी भी जवाब देना चाहते हैं, फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। जगदीश मुखी जी, ये भी एक सच्चाई है कि जिस चेहरे पर आप पूरी तरह से दांव इस वक्त खेल रहे हैं, लोकसभा चुनाव के बाद उस चेहरे की भी लोकप्रियता लोग कह रहे हैं कि थोड़ी घटी है, और जो लहर उस वक्त थी वो जरा कम से कम होती नजर आई है। मैं पहले सवाल का जवाब दे दूं जी। आपने केजरीवाल साहब के बारे में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बन करके वो ये कहते हैं मैं सबसे ज्यादा पॉपुलर हूं, मैं मुख्यमंत्री की चुनाव लड़ रहा हूं। उन्हें ये समझ रहनी चाहिए कि यहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है। आप मुख्यमंत्री के लिए कहते हैं पॉपुलर हूं, जब तक आपके पास मेजोरिटी MLAs नहीं है कैसे बनेंगे? हम चुनाव लड़ रहे हैं 60 सीटें जीतने के लिए, वो चुनाव लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री पद के लिए। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है, वो स्वयं अपने आप को एनार्किस्ट कहते हैं, और एनार्किस्ट का प्रजातंत्र के अंदर कोई रोल नजर नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ेगी, अपने जो लोकल मुद्दे हैं, आम आदमी के जो मुद्दे हैं, उनके आधार पर चुनाव लड़ेगी। मैं पहला मुद्दा बतला रहा हूं, आज दिल्ली राजधानी होने के बावजूद 1/3 दिल्ली के अंदर पीने योग्य पानी उपलब्ध नहीं है। ये 15 साल का कुशासन था कांग्रेस का, और एनार्किस्ट का शासन था 49 दिन का। हम श्रीमती शीला दीक्षित ने कहा 40% पानी हमारा वेस्ट जाता है। हम हरियाणा से पानी लेने के लिए कोई बहाना नहीं बनाएंगे, यूपी का बहाना नहीं बनाएंगे। हम जो
दिल्ली जल बोर्ड की जो अक्रमण्यता है, 40% की इनएफिशिएंट 40% पानी वेस्ट जाता है, इस फिगर को लाके 10% पे खड़ा करेंगे और 30% पानी की वृद्धि इस तरह से बढ़ा करके दिल्ली के हर वासी की प्यास बुझाने का काम करेंगे। ठीक है, आशीष खेतान जी वो कह रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री बनने के लिए, मैं लौटूंगी सर, थोड़ा वक्त की कमी रहती है सबके पास, नहीं तो वक्त में पहुंच नहीं पाऊंगी। आशीष खेतान जी वो कह रहे हैं कि सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, देखिए हम तो सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हमने सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए 49 डेज में क्या बेहतर कर दिया? ये पार्टी बनाई है। मैं बता रहा हूं कि पिछले 8 सालों से चारों कॉर्पोरेशंस में एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा है, बीजेपी की सरकार है। हर साल करीब 10 से 15 हजार करोड़ रुपए का बजट है एमसीडी का। दिल्ली को कूड़े का ढेर बना दिया है बीजेपी के एमसीडी ने। जगह जगह कूड़ा है, कूड़े के नाम पर घोटाला, नाली के नाम पर घोटाला, नालों के नाम पर घोटाला, सीवर के नाम पे घोटाला। हर महीने 500 कंप्लेंट करप्शन की आती हैं बीजेपी के कॉर्पोरेटर्स के खिलाफ। पिछले कई सालों में बीजेपी ने एमसीडी में जो करप्शन किया है, अगर उसी का हिसाब दिल्ली की जनता बीजेपी से ले लेगी, महाबल जी वो कह रहे हैं एमसीडी का करप्शन सामने रखेंगे आप? बिल्कुल, जनता से पूछिए कि एमसीडी में महाबल जी, जगदीश मुखी जी को मैं जवाब देता हूं। 93 से 98 तक उनकी सरकार रही, 12-12 घंटा 15-15 घंटा लाइट नहीं रहती थी, पानी 70% एरिया में नहीं था। अब मैं मानता हूं जो 30% एरिया में पानी नहीं है, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, मोनक से नहर को पक्कीकरण करा करके ला करके द्वारका में हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया है। लेकिन जगदीश मुखी जी 93 से 98 तक वित्त मंत्री रहे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो आज आप ये कहते हैं 5 साल में रहित आप अनथराइज्ड कॉलोनी को, एक भी अनथराइज्ड कॉलोनी को रेगुलाइज नहीं किया। आज उसी अनथराइज्ड कॉलोनी को हमने रेगुलाइज करके पक्की सड़क, सीमेंट की सड़क ने, पानी की लाइन दिया, सीवरेज की प्रोविजन दिया, रोड नाली सब देकर के स्कूल दिया। आज जो विकास किया उस पर